एवरीवन, माई सेल्फ कविता। बेटा हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रो देखी थी जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन रीड की और साथ में हमने ये देखा कि किस टाइप से सेट को, अगली क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन देखी कि सेट को किन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने लास्ट क्लास में सम नंबर 3 किया था बच्चे। मुझे होप है सभी बच्चों ने कर लिए होंगे 1 2 3 क्वेश्चंस। आज मैं सम नंबर 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। यस, सम नंबर 4 सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखें। सम नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी बच्चे? जहां हमारे पास सेट में हर एक एलिमेंट का एक जैसा पैटर्न हो, उसे ही हम किस फॉर्म में रख सकते थे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते थे। सम नंबर 4 सेट बिल्डर फॉर्म। यस, बहुत ध्यान से समझेंगे। यस, सम नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, यू हैव सेट इज 3, 6, 9, 12। बच्चे देखिए, हाँ जी सभी बच्चे देखिए, आपके पास सेट क्या है? सेट दिया हुआ है आपके पास, हमने लेट कर लिया और सेट को नेमिंग दे दी ए। दिस इज विच फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, जिसका हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हो रहा है दूसरे एलिमेंट से। यस, तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम उस सेट के अंदर का पैटर्न देखेंगे, क्या पैटर्न एक जैसा यूज हो रहा है या नहीं। उसके लिए देखिए सब 3, 6, 9, 12, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। ये क्या लग रहा है मुझे? 3 का टेबल अप टू कौन से डिजिट तक? 4 डिजिट तक। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट वेयर एक्स इज अ मल्टीप्लायर ऑफ या मल्टीप्लाइज लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ऑफ 3। एक्स किसका मल्टीप्लाई है? 3 का मल्टीप्लाइज है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? मल्टीपल बोलते हैं बेटा इसे, मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद कहां तक जा रहा है? क्या 3 के सारे ही मल्टीपल जा रहे हैं? नहीं ना, एक्स मल्टीप्लाइज है किसका? 3 का। वेयर एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम, एक्स कहां से जा रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक रुक रहा है? 12 तक रुक रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। एक्स 3 का ऐसा मल्टीपल है जो कहां से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है और 12 तक रुक जाता है। इज इट क्लियर? नाउ पार्ट नंबर 2, सभी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। A इज इक्वल टू, एक सेट है बच्चे 2, 4, 8, 16, देन 32। देखिए, वी कैन राइट इट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। क्लियर? इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। n इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर है ना, हमारे पास ना तो नेगेटिव पावर है ना ही फ्रैक्शनल पावर है। हमारे पास कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक जा रहा है? n कहां से कहां तक जा रहा है? n स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर कहां तक जा रहा है? 5 तक। लाइक दिस है इजी रिप्रेजेंटेशन। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। ये किसका सिंबल है बच्चे? बिलोंग्स टू का। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस। नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही है। देखिए पार्ट नंबर 3 रब कर रही हूँ बच्चे मैं इसे।
now A is any set of 5, 25, 125, then 625. बिल्कुल पिछले सम की जैसे ही नहीं हो गया. 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4. तो क्या लिखेंगे? A is equal to x element where x is equal to 5 की पावर n. n belongs to natural number and n goes from n is less than 5 भी लिख सकते हो या n is equal to n less than 4. इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा. क्लियर? क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे. इट इज अंडरस्टूड. ओके, मैंने सेकंड वे ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर? सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? यस. उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखें. A is equal to 2, 4, 6 dash 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 dash. तो क्या लिखोगे? 2, 4, 6 क्या है? इवन नंबर. X is an even number. या ये भी लिख सकते हो the set of all even numbers. X is an even number. ठीक है. एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कोई भी हमारे पास नेगेटिव नहीं है. क्लियर? सभी को समझ आ गई? नाउ पार्ट नंबर 5. सभी ध्यान दे. पार्ट नंबर 5. b मान लिया मैंने इस पर सेट को 1. 4 कहोगे मैम को ज्यादा ही a से प्यार है. यस. 1, 4, 9 डैश 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 100 तक. हाँ जी. अब देखिए 1 के बाद 4, 9. कोई एक पैटर्न अराइज 100% होगा तभी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. x इज इक्वल टू क्या है बच्चे? स्क्वायर है. देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से. तो x is equal to n square where n belongs to natural number. ठीक है. और n is less than or equal to क्या होगा बेटा? 10. है इजी सम. सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बच्चे. यस. नेक्स्ट सम सभी देखें बिल्कुल ध्यान से. हाँ जी. सम नंबर 5. मैंने पिछली क्लास में बोला था सम नंबर 5 सभी बच्चे अपने आप से ट्राई करेंगे. एक बार फटाफट से हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेंगे सम नंबर 5 क्योंकि वो सम नंबर 3 के जैसा ही है. तो फिर भी देखें एक बारी. List all the element of the following set. First part. A is equal to मैं आंसर राइट कर रही हूँ. X is an odd natural number. Odd natural number बोलिए कौन सा आएगा? 1, 3, 5, 7 डैश 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 डैश. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट. यस. B is equal to B है आपके पास स्टेटमेंट. X is an integer. इंटीजर है कोई x जहां इंटीजर की वैल्यू देखिए -1/2 से तो ग्रेटर है. सबसे पहले आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है 1/2 और 9/2. 1/2 -0.5, 9/2 4.5. हाँ जी बेटा. इंटीजर की वैल्यू कभी भी इंटीजर फ्रैक्शनल नहीं होते तो आंसर क्या रहेगा? -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा? 0 ही आएगा. 1, 2, 3, 4, 5 आएगा? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? वो 4.5 से छोटा है. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट. C is equal to
x is an integer है बेटा, where x square less than and equal to 4 given है बेटा। देखिए x square less than and equal to 4, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, और रूट भी इस टाइप से होगा। ध्यान दें सभी बच्चे, जब हम माइनस का x लेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी और किससे लेस हो जाएगी? 2 से लेस, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 4 किसका स्क्वायर, यहाँ सोल्व करना बता रही बेटा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू +-2, जब हम माइनस का साइन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू होनी चाहिए बड़ी -2 से, और x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे? 2 से। जिस साइड मुंह बंद वो छोटी साइड होती है, यहाँ x बड़ा है -2 से और x छोटा है किससे? 2 से। ऐसा इंटीजर बताना है। देखिए क्या होगा ऐसा इंटीजर, -2 से बड़ा -1, हाँ जी। अब यहाँ देखिए क्या आएंगे लिस्ट करो। इस टाइप से x एक नंबर है जो स्क्वायर है किसका? 4 से लेस और इक्वल, तो -2 से इक्वल भी बेटा -2, -1, 0, 1 देन 2, हाँ जी बेटा। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, सारे नंबर या तो 4 के लेस आ रहे हैं और या ही 4 के इक्वल आ रहे हैं। क्लियर? अगले में डी पार्ट में ध्यान दे सभी बच्चे। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, दैट इज क्या गिवन है बच्चे? D इज इक्वल टू लोअर के ऑल लेटर्स लिखने हैं, L O Y A N, आंसर। क्लियर? 5th पार्ट हमें बताना है ऐसे मंथ्स जिनमें 31 डेज है। सभी बता लेंगे किस किस में होते हैं? यस, मंथ बताएं कौन कौन से होते हैं जिसमें 31 डेज। 31 डेज वाले जनवरी, फरवरी नहीं है, मार्च के बाद मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, देन अक्टूबर, देन दिसंबर। ठीक है, ये आंसर। पार्ट नंबर 6, यस, उसने कहा एक्स एक्सिस अ कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के का मतलब क्या है? यस, प्रीसीड का मतलब पहले, के से पहले। प्रीसीड के से पहले, बताइए के से पहले कौन से? लिख दो कॉन्सोनेंट। ए वोवल है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, फिर के से पहले आई नहीं आता, जे, दिस, ये आंसर। यस बेटा। अब सम नंबर 6, हाँ जी, सम नंबर 6 से, हाँ सम नंबर 6 में आपने मैच शीट करना है। अब बेटा ये सम तो आपके लिए अपने आप करना बनता है। सभी बच्चे एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, एक साइड रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो सभी बच्चे अपने आप से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। किसी को कोई भी डाउट रहता है फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेटा प्रैक्टिस करें, सभी ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड करें। हैव अ नाइस डे बेटा।